अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ विद मोहसिन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब दोस्त ठीक होंगे, बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मोहसिन, होम्योपैथिक डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट, आपकी खिदमत में हाजिर एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों आज की वीडियो हमारी निम्स टैबलेट के बारे में होगी। बहुत से ख़वातीन, मर्द हजरात, मेरे नौजवान, मेरे क्लासमेट्स, मेरे व्यूवर्स जितने भी हैं ऑलरेडी निम्स के बारे में जानते हैं, वो इस्तेमाल भी करते होंगे। लेकिन आज मैं आपको इसमें जो मुफीद मालूमात जो है शेयर करने वाली, जो आप तक लाजमी पहुँचाना जो ज़रूरी समझता हूँ। इंशाल्लाह आज हम इस निम्स टैबलेट के बारे में मुफीद मालूमात लेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसा है, इसको कितने अरसे तक इस्तेमाल किया जा सकता है, किन लोगों को इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। इंशाल्लाह तमाम तर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल हेल्थ विद मोहसिन को सब्सक्राइब कर लें ताकि नया आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अगर इन पर वीडियो आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन आपको सूटेबल लगे, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। आपके सामने निम्स टैबलेट जो कि स्क्रीन पर आपको शो हो रही है। निम्स टैबलेट बेसिकली पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर और मोस्टली जो डॉक्टर भी इसको रिकमेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। लेकिन कुछ लोग इस्तेमाल के दौरान बहुत सी गलतियां करते हैं, जो बाद में जो है इनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इनके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। निम्स टैबलेट एक मल्टी नेशनल कंपनी की है, सामी कंपनी ने इसको बनाया है। दोस्तों सामी कंपनी एक ऐसी पाकिस्तान की इंटरनेशनल कंपनी है जो कि मुख्तलिफ बहुत सारी बल्कि इसकी अद्वियात होती हैं मार्केट में, फार्मेसी पे, मेडिकल स्टोर पे, जो कि बहुत ज़्यादा 100% सेफ़, एफिशिएंसी रखने वाली अद्वियात में से एक होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन में इसकी अगर साल्ट की बात करें तो इसकी साल्ट है निम्सोलाइड। निम्सोलाइड एक पेन रिलीफ मेडिसिन है जिसको हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बॉडी पेन और फीवर को कम करने की सलाहियत होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसकी एमजी की, तो दोस्तों ये एक 100 mg में मार्केट में अवेलेबल होती है इसकी, और कोई मतलब mg में ये अवेलेबल नहीं होती है। सिर्फ ये निम्स जो है 100 टैबलेट में ही अवेलेबल होती है। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसको इस्तेमाल का तरीका, यानी कि निम्स जो टैबलेट है ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपकी बॉडी में पेन है, बुखार की शिकायत है, तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको शोल्डर में पेन है, अगर आपके बाजू में पेन है किसी काम की वजह से, थकावट की वजह से, तब भी आप निम्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी गर्दन की पट्ठों को खिंचाव है, बाज़ हमारे सोने से जो है बाज़ हमारा तकिया जो है वो दुरुस्त ना होने की सूरत में जो पट्ठों को खिंचाव होता है, हमारी जो गर्दन की मूवमेंट है वो कम हो जाती है, उसमें काफ़ी पेन होती है, तो उस मसल को रिलैक्स और रिलीफ देने के लिए इस पेन से, तब भी आप निम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये कोई एंटीबायोटिक्स नहीं है, ये जस्ट पेन रिलीफ है, मेडिसिन है, इन्फ्लेमेशन को कम करने की अद्वियात है, ये एंटीबायोटिक नहीं है। एक बात दोस्तों, अगर इसके अलावा आपको फ़ीवर है, बुखार है, तो डॉक्टर हज़ात आपको ये टैबलेट रिकमेंड कर सकता है, क्योंकि इस टैबलेट की खसूसियात है बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम करने के साथ साथ पेन कम करने के साथ ये बुखार को भी जल्द जो है वो कम करती है, इस चीज़ की भी सलाहियत रखती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके बाजू में, आपकी पूरी बॉडी में पेन है, आपकी बॉडी में खिंचाव है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, तब भी आप निम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये टैबलेट जो है अगर आपके कान में शदीद पेन है किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो सोजिश को कम करने और पेन को रिलीफ देने के लिए आप निम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके दांत में पेन है या दाढ़ में या मुसड़े में पेन है और स्वेलिंग है, तब भी आप स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को, पेन को कम करने के लिए आप निम्स का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बताता चलूँ, अब किसी की वजह से ये ओस्टियोआर्थराइटिस के लिए इस्तेमाल की जाती है। मतलब ओस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसा मर्ज़ होता है जो कि आपकी बॉडी को जितने भी जॉइंट्स होते हैं, जैसे नी, एंकल, एल्बो जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट्स, इन जॉइंट्स में सोजिश और बहुत ज़्यादा शदीद दर्द रहता है। इस शदीद दर्द को कम करने के लिए आप निम्सोलाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको हड्डियों में खिंचाव है या कोई शदीद चोट लगी है अंदरूनी हड्डी के ऊपर और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तब भी आप निम्स का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी वजह से आपको चोट लगने से सोजिश बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे बाजू पे, टांग पे या पाँव में किसी ज़ख्म की वजह से सोजिश है, तब भी आप एंटी इन्फ्लेमेशन के तौर पर, सोजिश और दर्द को रिलीफ देने के तौर पर आप निम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों कंक्लूजन इसका ये हो कि निम्स टैबलेट जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये बुखार को, जिस्म दर्द को और सोजिश को कम करने के लिए एक बेहतरीन अद्वियात में से एक अद्वियात है। तो दोस्तों ये तो इनका इस्तेमाल। अब इनके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ इसके साइड इफ़ेक्ट्स है, जो आपके स्टमक में पेन हो सकती है, आपको नोज़िया हो सकता है, हेडेक पेन हो सकती है, बाज़ वक़्त इसके इस्तेमाल से आपको लूज़ मोशन भी हो सकते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें मैसेज ये आपको देने वाला था कि निम्स टैबलेट जो है वो जिनको लिवर का आर्जा जो है वो मलहक है या लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, उसको निम्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
दोस्तों इस टैबलेट से क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान में ये पहले टैबलेट बैन की गई थी क्योंकि इसके बहुत से साइड इफेक्ट थे लीवर पर, क्योंकि इसका जो साइड इफेक्ट है वो ज़्यादातर लीवर पर देखा गया, लीवर को ये डैमेज करने की भी सलाहियत रखती है। इस वजह से जब भी नीम्स का इस्तेमाल करें तो एक थोड़े अरसे तक, एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। क्योंकि ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर इस्तेमाल हो, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल आपको लीवर की अर्ज में मुल्हक या मुब्तला कर सकता है, इसलिए इसको थोड़े से एक हफ्ते तक इस्तेमाल करना चाहिए। बड़ों की जो डोज़ है सुबह शाम, अगर आपको फ़ीवर है तो पैनाडोल के साथ डॉक्टर के साथ मोस्टली जिनको पेन रिलीफ और बुखार को कम करने के लिए सुबह शाम भी कह सकते हैं, इसकी डोज जो है वह सुबह शाम अडल्ट के लिए, बड़ों के लिए ली जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि बच्चों को ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं की जाती है, क्योंकि बच्चों को भी इसने काफ़ी ज़्यादा लीवर पेन का बैड इफेक्ट देखा गया है, तो बच्चों को ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। 18 साल से 12 साल से ज़्यादा जो है आधी टैबलेट सुबह शाम, और 18 साल से ज़्यादा जो है एक टैबलेट 100 mg की नीम से सुबह शाम इस्तेमाल की जा सकती है। 7 दिन से ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। ये थे दोस्तों इनके साइड इफ़ेक्ट। तो दोस्तों दूसरी जो इंस्ट्रक्शन है, इसको इस्तेमाल का तरीका ये, इसको पानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है सुबह शाम, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। बड़ों की जो डोज़ है वो सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि मुख्तलिफ बॉडी में पेन, इन्फ्लेमेशन और बुखार को कम करना और जोड़ों में और मसल के खिंचाव के लिए आप इसको ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम इनकी कीमत की बात करें, तकरीबन एक टैबलेट जो तकरीबन आपको 10 से 11 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी भी बआसानी आपको मिल सकती है। अगर किसी काम करने की ज़्यादा की वजह से आपकी बॉडी में पेन है, बहुत ज़्यादा खिंचाव है और बुखार की शिकायत है, तब भी आप निम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। उम्मीद है ये टैबलेट निम्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर ये टैबलेट के बारे में जो वीडियो बनाएगी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि नए आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। इजाज़त चाहता हूँ, किसी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।